नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का युग जाना नहीं मई जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा ए वाला प्रश्न दिया है, इस तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा तीसरे वाला, F बराबर QE। अब यहाँ पर हमारा बी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो किसने की थी? इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा चौथे वाला, ऑस्टेड ने। अब आपका सी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी परिपथ में धारा के मापन के लिए लगाते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा तीसरे वाला, अमीटर। अब यहाँ पर डी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा पहले वाला, वेबर। अब यहाँ पर ई वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा चौथे वाला, 0 होता है। अब यहाँ पर हमारा ए वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय की चाल के लिए सूत्र है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना है, कौन सा लिखना है? दूसरे वाला, सी बराबर 1 बटे कन्नी के अंदर μ0 एप्सिलॉन 0, यह आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा जी वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा तीसरे वाला, 0.25 मीटर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? तो इसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल खालतन जूल होता है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? पहले का आंसर आप लिख लीजिएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -19 जूल आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा बी वाला खालिस्तान देख लीजिएगा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? नाभिकीय संलयन। क्या लिखना है? नाभिकीय संलयन आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पर हमारा सी वाला खालिस्तान देख लीजिएगा, परमाणु का आकार लगभग खालिस्तान मीटर की कोटि का होता है। तो सी वाले में आपको लिखना है, क्या लिखना है? 10 की पावर -10, ये आपको लिखना होगा सी वाले का राइट आंसर। अब आपका डी वाला खालिस्तान देख लीजिएगा, व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ खालिस्तान होना चाहिए। तो डी वाले में आपको लिखना है, क्या लिखना है? समान या बराबर। आपको लिखना होगा समान, या फिर आप कोष्टक में बराबर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ई वाला खालिस्तान देख लीजिएगा, रोगों के कीटाणुओं को मारने में खालिस्तान किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ई वाले का राइट आंसर लगा लीजिएगा। ई वाले में आपको लिखना है, क्या लिखना है? पराबैंगनी। पराबैंगनी आपको लिखना है, पराबैंगनी आपको लिखना है, और कोष्टक में आपको UV भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए वाला खालिस्तान देख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? विमी सूत्र आपको लिखना है, किसका लिखना है? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा ML की घात 3 आपको लगाना है, और T की घात -3 आपको लगाना है। इसके साथ ही A की घात आपको -2 आपको लगाना है, और आपको कोष्टक को बंद कर देना है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पर विमी सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर जी वाला देख लीजिएगा, आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक K का मान खालिस्तान होता है। तो जी वाले का आंसर लगा लीजिएगा,
जी वाले में आपको लिखना है सिंपल सा एक आपको लिख देना है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे वाला शून्य होता है और बी वाला आपका दिया लाइमन श्रेणी, इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला पराबैंगनी क्षेत्र। सी वाला आपका दिया दात्री प्रतिघात, तो इसमें आपको लिखना होगा छठे वाला। और डी वाला आपका दिया किरचॉफ का प्रथम नियम, इसमें आपको दूसरे वाला आवेश संरक्षण का नियम आपको लिखना है। ई वाला आपका देख लीजिएगा ध्रुव प्राबल्य, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सातवें वाला। और ए वाला आपका देख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है, इसमें अनुप्रस्थ तरंगे आपको लिखना होगा। और जी वाला आपका देख लीजिएगा लेंस की क्षमता, इसमें आपको पहले वाला डायोप्टर आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना होगा। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा अनंत होता है, कितना अनंत आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा माइक्रो तरंगे या फिर कह सकते सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पर बी वाला का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा माइक्रो तरंगे आपको लिखना है, या फिर कोष्ठक में आप सूक्ष्म तरंगे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सी वाला क्वेश्चन दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो सी वाले का आंसर आप लगा लीजिएगा, सी वाले में क्या लिखना आपको हाइगेंस आपको सी वाले का आंसर लगाना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन दिया फ्लांक नियतांक का मान एसआई मात्रक लिखिए। तो डी वाले में आपको लिखना है क्या लिखना है, तो डी वाले का आंसर आप लगा लीजिएगा। डी वाले में आपको लिखना होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा ई वाला क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम आपको लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा जे थॉमसन, क्या जे थॉमसन आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन दिया पीएन संधि डायोड में अवश्य पर्त की मोटाई किस कोटि की होती है। तो किस कोटि की होती है, तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है 10 की पावर -6 मीटर आपको लिखना है, 10 की पावर -6 मीटर आपको यहाँ पर ए वाले का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर जी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा पी प्रकार, क्या लिखना है पी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, समविभव प्रश्न की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 6ठा प्रश्न दिया आपका, ठीक है, सभी का आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके साथ आपका 7वां प्रश्न दिया एम्पियर का परिपति नियम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया चुंबक के कोई 2 गुण आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, 8वीं की बार आपका 2वां प्रश्न दिया है, क्वेश्चन को समझ कर पढ़ लीजिएगा और आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और 10वां प्रश्न आपका दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। 8वां प्रश्न आपका दिया 11वां प्रश्न आपका दिया नाभिकी बलों के कोई आपको 2 गुण लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें नाभिकी संलयन एवं नाभिकी विघटन में आपको कोई 2 अंतर बताना होगा। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया 12वीं की बार आपका 13वां प्रश्न दिया है। 13वीं की बाद यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न है। 14वीं की बाद आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया। 15वीं की बाद आपका 16वीं की बाद आपका 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में आपको करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले विद्युत परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाना होगा
और कार्यविधि आपको लिखना है। इसके साथ ही इसका 71 क्वेश्चन आपका दिया जिसमें आपको पी एन प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालकों में आपको कोई 4 अंतर बताना होगा। अब आपका 18 क्वेश्चन दिया, 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 19वें के बाद अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में, याद करने में, समझने में, देखने में। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको 1 से लेकर 4 तक के आंसर बता दिए थे, बट आप और देख लीजिएगा, ये हमारा सही विकल्प का आंसर आपको हो जाएंगे, ठीक है। सही विकल्प के बाद नीचे वाले हमारे खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। और तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है बिंदास। और चौथा आपका दिया है एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना होगा, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको दिए हुए यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 7वें का आंसर आपको दिया है, 7वें के बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 9वें का आंसर आपको दिया है, 10वें का आंसर आपको दिया बिंदास पढ़ लीजिएगा। और 11वें का आंसर आपको दिया, 12वें का आंसर आपको दिया है, 12वें के बाद यहाँ पर हमारा 13वें का आंसर आपको दिया, 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो 14वें का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको 15वें का आंसर मिल जाएगा, 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको 16वें का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको 17वें का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको विद्युत परिवर्तन का नामांकित चित्र है और कार्यविधि आपको बनाना है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 18वें का आंसर मिल जाएगा। 18वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 1900 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको दिया है, ठीक है। तो फुल सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।